मेरा कल 3 नवंबर 2025 समय सुबह 10 बजे बिलोबी मेमोरियल हॉल में हमारा एक बहुत बड़ा हुजूम इकट्ठा होगा और उस हुजूम के साथ में धरना प्रदर्शन करके अपनी जनता पार्टी के तत्वावधान में ये विशाल धरना प्रदर्शन आयोजित हो रहा है। मेन खास जो हमारा इस पे पॉइंट है, बदालीपुर में जो धौरारा विधानसभा थाना ईसानगर के अंतर्गत एक गांव आता है बदालीपुर में एक 22 वर्षीय लड़का गंगाराम मौर्य, उसकी खुद की जमीन पर उसके ही ग्राम सभा के वर्तमान प्रधान के द्वारा कब्जा किया जा रहा था और उस पर शमशान घाट बनाने का प्रयास किया जा रहा था, जिसका विरोध गंगाराम मौर्य के परिवार ने किया और उस विरोध का खामियाजा उनको भुगतना ये पड़ा कि उन्होंने 22 वर्षीय अपने बेटे को खो दिया। जब इसकी पीएम रिपोर्ट होती है, पीएम में हैंगिंग आता है, लेकिन ये कहीं नहीं दर्शाया गया कि अगर आज उसको प्रशासन ये कह रहा है कि नहीं, लड़के ने आत्महत्या कर ली। हैंगिंग आई ठीक है, लेकिन ये कहीं नहीं दिखाया गया कि अगर लड़के ने आत्महत्या की, बबूल के पेड़ से चूंकि लटका मिला, अगर उसने आत्महत्या की तो कोई गले की नस नहीं फ्रैक्चर उसकी थी, कोई नस टूटी हुई नहीं थी, उसके पेशाब द्वार से पेशाब नहीं निकला हुआ था, लेटरिन नहीं निकली हुई थी। और ये खास इसमें जो पॉइंट बन रहा है, अभी तक प्रशासन ने इस पे ध्यान नहीं दिया है। जो तौलिया, जिस तौलिए से वो लटका मिला, उसका गला बंधा हुआ था, वो लटका मिला, वो तौलिया ना तो उस लड़के के परिवार की है और ना तो उस लड़के की है। यानी हम ये मानते हैं कि प्रशासन भी उसमें संलिप्त है। जो प्रधान है उनके साथ प्रशासन की मिली भगत है, उसके साथ साथ वहाँ के वर्तमान विधायक जो हैं उनकी भी मिली भगत है। यानी कुल मिलाकर के हम कहना ये चाह रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है, भारतीय जनता पार्टी का नारा था सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबका साथ लेती है, लेकिन सबके विश्वास के साथ ये छेड़खानी करती है। सबके विश्वास के साथ ये सबके विश्वास को तोड़ते हुए सिर्फ कुछ वर्ग का जो इसका संविधान है मनुवाद, इस मनुवाद को छोड़ करके बाकी दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक समाज के साथ में आए दिन अन्याय, अत्याचार हो रहे हैं। आज गंगाराम मौर्य के परिवार को न्याय नहीं मिल रहा है, उनका परिवार दर दर भटक रहा है। कभी डीएम साहब से मिलता है, कभी एसपी साहब से मिलता है, कभी सीओ साहब से मिलता है, लेकिन सारे अधिकारी लीपापोती में व्यस्त हैं। सारे अधिकारी ये कह रहे हैं कि एक षड्यंत्र के खिलाफ तुम लोग प्रधान को फंसाना चाहते हो, विवेचना चल रही है जैसी घिनौनी हरकत के साथ में प्रशासन भी उनका साथ दे रहा है। मैं प्रशासन से आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, वहां के वर्तमान विधायक से पूछना चाहता हूं और इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पूछना चाहता हूं कि अगर विवेचना चल रही है, परिवार ने नामजद एफआईआर की है, विवेचना चलती रहेगी, सबसे पहले आप नामजद एफआईआर पे उस परिवार को गिरफ्तार करो जिस परिवार ने गंगाराम मौर्य एक मासूम लड़के को मारने का प्रयास किया। अगर नहीं है तो सीबीसीआईडी जांच की मांग भी परिवार कर रहा है। आप क्यों नहीं दे रहे हो सीबीसीआईडी जांच? उसको परिवार को सीबीसीआईडी जांच अति आवश्यक है और जितनी जल्दी हो सके मैं सरकार से गुजारिश करता हूं, न्यायपालिका पर पूर्णतः विश्वास बनाते हुए ये गुजारिश करता हूं कि परिवार को सीबीसीआईडी जांच मिले। इसके साथ ही साथ अभी कुछ दिन पहले धौरारा विधानसभा में पारसमणि मौर्य जो राम की कथा कह रहे थे, उनका अपमान किया गया। यानी आप जब चुनाव आता है, जब वोट लेने का नंबर आता है, तब आप हमको हिंदू कहते हैं
हिंदू होने की दुहाई देते हैं, राम मंदिर और मस्जिद के नाम पर हमसे वोट लेते हैं, लेकिन हमारा ही भाई कोई जब राम कथा कहने का प्रयास करता है, राम कथा कहता है, तब आप उसे पंडित ना होने की दुहाई देते हैं और पंडित ना होने के कारण भरे सभा में उसे अपमानित करते हैं और वो वीडियो सोशल मीडिया पे चलाते हैं। ये घिनौनी हरकत भी सत्ता संरक्षित गुंडे कर रहे हैं। मैं इसका भी घोर विरोध करता हूं। इसी के साथ ही साथ अभी काकोरी में एक 72 वर्षीय बुजुर्ग के साथ में आपने जो अन्याय किया, वो बुजुर्ग मंदिर गया हुआ था, क्योंकि तबीयत खराब होने के कारण उसका पेशाब मंदिर में ही हो जाता है। वहाँ के जो महंत थे मंदिर में, वो महंत उस 72 वर्षीय बुजुर्ग से पेशाब चटवाते हैं। यानी कुल मिलाकर के क्या कहा जाए, सिर्फ हम लोग वोट देने के समय और चुनाव के समय ही हिंदू हैं, बाकी आप हमें हिंदू मानते ही नहीं हैं। अगर हिंदू मानते होते और बराबर का हक अधिकार दे रहे होते तो फिर ये सामने चीजें नहीं आती। रही बात बदालीपुर की, बदालीपुर में जिस परिवार ने गंगाराम मौर्य की हत्या की वो ब्राह्मण परिवार है, वर्तमान प्रधान है वो। अगर भाजपा सरकार ये कहती है कि नहीं भाजपा सरकार जातिवादी सरकार नहीं है, तो आप दूध का दूध पानी का पानी क्यों नहीं कर रहे हैं? इसी के साथ में पारसमढ़ी मौर्य के साथ में क्यों दुर्व्यवहार पूर्णतः व्यवहार कर रहे हैं आप? काकोरी में एक 72 वर्षीय बुजुर्ग के साथ में आपने दोहरा व्यवहार क्यों किया? जैसी तमाम घटनाएं आज ये उत्तर प्रदेश झेल रहा है। पीडीए के नायक 15 और 85 की लड़ाई लड़ने वाले अपनी जनता पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष, करोड़ों दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों की बुलंद आवाज माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमेशा इस जातिवादी व्यवस्था का विरोध करते रहे हैं। जब वो विरोध करते हैं तब यही 15% लोगों के पेट में दर्द होता है, और अगर वो सत्यता की बात करते हैं तो उनको 11 लाख, 21 लाख, 1 करोड़ 50 लाख जैसे इनाम रखे जाते हैं नाक कान गला काटने के लिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मैं पूछना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी हमारे जो हैं, मैं उनसे भी पूछना चाहता हूं, क्या आपने उन लोगों से पूछा कि उनके पास 50 लाख 1 करोड़ रुपए आए कहां से? यानी जो सुबह से शाम तक धर्म की दुहाई देते हैं, अगर माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने उसका विरोध किया, जो धर्म बराबरी का हक अधिकार नहीं दे रहा है, तो इनके पास 1 करोड़ और 50 लाख रुपए निकलते हैं। ये सवाल भी सरकार पे उठता है और मंदिर के उन मठाधीशों पे भी उठता है कि आपके पास ये 50 लाख और 1 करोड़ रुपए आया कहां से? अगर हकीकत में जिसका विरोध माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी करते हैं उसमें सच्चाई है, तो उन्होंने हमेशा कहा है कि 50 लाख और 1 करोड़ रुपया, 21 लाख रुपया आपको खर्च करने की जरूरत नहीं है, किसी को सुपारी देने की जरूरत नहीं है, किसी का मर्डर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि संविधान हमें इसका अधिकार नहीं देता है। साथ ही ये बात कहते हैं कि अगर उस धर्म में इतनी ताकत है तो आप ये सब पैसा क्यों खर्च करेंगे? आप जादू टोना और मंत्रों से हमें भस्म क्यों नहीं कर देते हैं? जैसी तमाम अराजकताएं जो इस समाज में फैली हैं। हालांकि मैं हर धर्म का सम्मान करता हूं, किसी भी धर्म का विरोधी नहीं हूं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको मैं अपना भाई मानता हूं। लेकिन बात ये आती है, जिनको हमने सत्ता में पहुंचाया, जिनको हमने उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया, जिनको हमने इस भारत जैसे सोने की चिड़िया जिस भारत को कहा गया, उस भारत की हमने गद्दी दी यशस्वी प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी। यानी
हमारे समाज ने जिनको इस लायक बनाया वही हमारे समाज के साथ में आज व्यवहार कर रहे हैं। ऐसी तमाम सारी घटनाएं हैं जिनसे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरा देश अब मुक्त होना चाहता है। और भारतीय जनता पार्टी को अभी बिहार में चुनाव चल रहे हैं, बिहार में उखाड़ कर फेंकने काम करेगा। उसके साथ में 27 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ कर फेंक देगा और माननीय श्री योगी जी को गोरखपुर पुनः भेजने का हम सभी लोग काम करेंगे। और माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के विजन को प्रत्येक दिन मजबूत कर रहे हैं। जनपद लखीमपुर खीरी में अलख जग चुकी है, धीरे धीरे सारी विधानसभाएं हमारी मजबूत हो रही हैं, जिला भी हमारा मजबूत हो रहा है। और हम 2027 में अपनी जनता पार्टी के तत्वावधान में 8 विधानसभाओं पे अपने विधानसभा के प्रत्याशी उतारेंगे। अभी जिला पंचायत का चुनाव नज़दीक आ रहा है, हम लोग जिला पंचायत की भी तैयारी कर रहे हैं। और जितनी भी घटनाएं हमारे दलित पिछड़े अल्पसंख्यक समाज के साथ में होती रहेंगी, अपनी जनता पार्टी हमेशा उसकी आवाज़ बुलंद करती है।